Hi everyone, so today we are starting chapter 16 that is adjectives. What are adjectives? क्या है adjective? तो हम बोल सकते हैं an adjective is a word that describes a noun. और क्या बोलता है? It adds something to the meaning ऑफ द नाउन. ठीक है. एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है एक नाउन को. नाउन कुछ भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है. तो क्या बोलता है कि नाउन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देता है. ये वर्ड कुछ डिस्क्रिप्शन देता है. जैसे कि मान लो राजू कोई नाम का लड़का है, ठीक है, वो लंबा है, तो राजू इज अ टॉल बॉय. तो राजू एक लड़का है, वो नाउन हो गया, ठीक है. और कैसा है? तो टॉल है, लंबा है, टॉल है, ठीक है. तो टॉल क्या हो गया? इस नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि लंबा लड़का है. राजू इज अ गुड बॉय, क्या बता रहा है? गुड, वो अच्छा लड़का है. तो इसी तरह से नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन. नाउन का है ना, कुछ ऐड कर देता है, वो मीनिंग में कुछ ऐड कर दे रहा है कि हाँ ये ऐसा है, ये इस तरह से इसका कैरेक्टर है, इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा है. ओके, कैरेक्टर इसका ऐसा है. तो कैसे हम समझेंगे कि ये वर्ड एक एडजेक्टिव है? ये वर्ड एक एडजेक्टिव है. कोई वर्ड है सेंटेंस में, वो एडजेक्टिव हम कैसे समझेंगे? जैसे कि देखो, जेम्स इज अ गुड बॉय. जेम्स जो है एक अच्छा लड़का है. तो जेम्स तुम्हारा हो गया नाउन, ठीक है. तो इसको कौन एक वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? कौन एक वर्ड उसके खूबी बता रहा है? उसका खूबी को कौन सा वर्ड बता रहा है? ये बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है ना, एक अच्छा है, गुड. तो ये तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव. समझ में आया? जैसे कि ही इज टॉल एंड स्मार्ट. वो लंबा है और खूबसूरत, स्मार्ट भी है, ठीक है. इंटेलिजेंट हो सकता है, इसको मतलब स्मार्ट भी है और टॉल भी है. तो ही तो तुम्हारा हो गया प्रोनाउन, ठीक है. इसमें ऐसा नहीं है कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. वो लंबा भी है और स्मार्ट भी है. तो ये दोनों वर्ड तुमको दिख रहा है ना, टॉल और स्मार्ट. तो ये खूबी बता रहा है, ये दोनों खूबी बता रहा है. किसका बता रहा है? इस बंदे का बता रहा है कि ही कोई भी हो सकता है, ठीक है. तुम हो सकता है या फिर तुम्हारा दोस्त हो सकता है. ही, तो ही जो है एक प्रोनाउन है. एक्चुअली में ये नाउ तुम पढ़ोगे तो ये नाउन ही है. ही किसी लड़के का नाम होगा, है ना. तो वो कैसा है? वो टॉल है प्लस स्मार्ट है. ये खूबी बता रहा है ना, इसका खूबी बता रहा है. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ये सब क्या हो गया? दोनों एडजेक्टिव हो गया है. ओके. तो ये हम समझ सकते हैं इस तरह से कि नाउन के बारे में कुछ बता रहा, खूबी बता रहा है, ठीक है, या खामी बता रहा है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे. जैसे कि अ न्यू स्टूडेंट हैज जॉइंड माई क्लास. तुम अपने किसी भाई से बात कर रहे हो, मान लो, ठीक है, और या फिर मम्मी से बात कर रहे हो, और स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है तुमसे कि क्या हुआ आज बताओ. तो तुम बता रहे हो कि एक नया लड़का जो है, एक नया स्टूडेंट है मेरे क्लास में. सो हम क्या बोल रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स पूछ रहे आज स्कूल में क्या हुआ. तो तुम बता रहे हो कुछ नया इवेंट हुआ कि एक नया स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन किया है, एडमिशन लिया है. तो कैसा लिया है? तो एक नया स्टूडेंट, ओके, एक न्यू स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन किया है. तो ये जो न्यू स्टूडेंट से डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टूडेंट क्या है? नया है, न्यू एडमिशन है इसका. तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स. ओके. अब एडजेक्टिव्स भी बहुत तरह का है. एडजेक्टिव्स भी बहुत तरह के होते हैं. जैसे कि किसी का क्वालिटी के बारे में बताएगा. क्वालिटी जैसे कि गुड हो गया, बैड हो गया, ठीक है, यंग हो गया, ओल्ड हो गया. इस तरह से उसका क्वालिटी बताएगा. एक होते हैं क्वांटिटी, जैसे थोड़ा, है ना, आई हैव लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग लाइक दिस. हाँ, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम मनी. तो इस तरह से क्वांटिटी बताएगा कि सम, लिटिल, मच मोर, एक्सेट्रा, ठीक है.
और कुछ नंबर्स भी एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, जैसे कि 2 3 ये सब भी एडजेक्टिव्स का है। आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स, तो मेरे पास कितने पेन्स है या मार्कर है, 3 है या 4 है, तो ये जो 4 है ये भी एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ओके, तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। ओके, लेट्स सी। चलो पहले हम लोग क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, उसका खूबी, जैसे कि किसी के बारे में तुम कोई नाउन के बारे में, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो ये जो गुड है तुम्हारा क्वालिटी बता रहा है ना, राम का, है ना। कोई खराब लड़का है तो ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, ठीक है, तो उसका खामी बता रहा है कि क्वालिटी बता रहा है कि वो गंदा लड़का है, ठीक, खराब लड़का है। इसी तरह से यंग, जवान हो गया, ओल्ड, बुढ़ापा हो गया है ना, या फिर हो सकता है स्लिम, पतला हो गया, ठीक है, हेवी, कुछ भारी है, कुछ भारी है, तो हेवी ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव्स हो गया, क्वालिटी बता रहा है। ब्लैक, जैसे कोई कलर है, कलर भी बता सकते हो कि है ना, ब्लैक शर्ट पहना या जो भी है। वाइट हो गया, तो ये सब जो कलर्स भी होते हैं ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में आता है ये सारे एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे हैं तो एटसेट्रा हम कर देते हैं। ओके, बहुत सारे हैं। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब उसका कितना, मतलब साइज है या फिर कितना अमाउंट है, ठीक है, क्वांटिटी है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि लिटिल, पहला तो आ सकता है एग्जांपल में लिटिल, थोड़ा, ठीक है, सम हो सकता है, ठीक है, कुछ, ओके, जैसे कि मच हो सकता है, या फिर मोर, ये सब ज़्यादा हो गया, ऑल, सभी, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, क्वांटिटीज में आ सकते हैं, है ना। तो ये सब देख लेना कि सेंटेंस में ये सब कहाँ लग रहा है, तो क्या हो जाएंगे, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, या फिर फर्स्ट, है ना, सेकंड, ये सब भी, है ना। राहुल केम फर्स्ट इन द क्लास, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इन द क्लास, है ना। वी केम फर्स्ट इन द परेड, इन द इंडिपेंडेंस डे परेड, आवर स्कूल कम फर्स्ट इन द स्कूल डे परेड। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्या हो सकता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। या फिर हो सकता है मैनी, मैनी भी आ सकता है इसमें, है ना। मोर भी इसमें आ सकता है, यस, मोर इसमें भी आ सकता है और क्वांटिटी में भी आ सकता है, जैसे कि ये नंबर्स वाला मोर हो गया, ठीक है। और फिर हो सकता है सेवरल, क्या हो सकता है, सेवरल, है ना, किसी के पास सेवरल बुक्स हैं, है ना, तो क्या हो सकता है, ये सेवरल भी एडजेक्टिव्स। जैसे का फ्यू, थोड़ा बहुत, किसी के पास एक फ्यू नंबर ऑफ टॉफीज है, इस तरह से बोल सकते हो, फ्यू नंबर ऑफ पेन्स हो सकते हैं, तो ये नंबर्स सारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में आएंगे। अब आते हैं हम लोग क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये 2 पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। ओके, क्या है, तो देखो, ये क्या होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये सब वर्ड्स क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला वर्ड्स है, ठीक है। दिस इज माई बुक, दैट इज माई चेयर, ठीक है। दीज 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 पेन्स आर माइंस, मतलब बहुत सारे पेन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पेन्स हैं, तुम बोलोगे दिस पेन्स आर माइंस। दोज दोज बुक्स आर माइंस, बुक्स कहीं पर रखा हुआ है और तो कोई तो पूछता है किसका है, तो दोज बुक्स आर माइन। तो ये सब क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, कि दिस दोज दैट, है ना, कि बता रहे हो कि ये मेरा है, ये इसका है, ठीक है, यहाँ पे है ये, ठीक है, दिस इज माई हाउस। तो ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव्स में आते हैं, पर क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब कि जैसे कि तुम सवाल पूछते हो, विच इज योर बैग, विच इज योर पेन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं
विच वन इज योर बैग, है ना, तो विच इज योर बैग या फिर विच वन इज योर बैग। तो तुम कहीं एग्जाम हॉल में जाए तो बैग बाहर रख देते हो, तो फिर टीचर पूछते हैं कौन सा बैग तुम्हारा है, तो विच हो सकता है, ठीक है। वॉट, है ना, क्या, ये भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव में आएगा, सब क्वेश्चन पूछे जा रहा है इसमें, ठीक है। हुज, किसका है, हुज पेन इज दिस, पेन बुलाया जाता है क्लास में, बोलता है हुज पेन इज दिस। तो इसी तरह से ये सब किस में आएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में, ओके। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस तुमको बस एक्सरसाइज करना है और तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ओके। जितना एग्जाम्पल्स करोगे उतना तुमको समझ में आएगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव्स। टेल्स अस या फिर टेल अस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर कलर या नंबर ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, जिसको हम नाउन्स भी बोलते हैं ना, जिसको हम नाउन्स भी बोलते हैं। एक्चुअली में नाउन्स के बारे में क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बताएगा, कलर बताएगा या फिर नंबर बताएगा। क्या, किसके बारे में, तो नाउन्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, तुमको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरह से हम लोग को प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को पे। सी, कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें तुमको ढूंढना है एडजेक्टिव्स क्या है, इनमें एडजेक्टिव्स क्या है, ठीक है। जैसे कि पहला देखो, ही लिव्स इन अ बिग हाउस, ही लिव्स इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहता है। तो ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, और हाउस के बीच में संबंध बता रहा है कि वो रहता है। तो कैसे घर में रहता है, तो बड़े घर में रहता है। कैसे घर में रहता है, तो बड़े घर में रहता है। तो ये जो बिग है ये किसके बारे में बता रहा है, तो हाउस के बारे में दर्शा रहा है कि हाउस कैसा है, बिग है, बड़ा है, विशाल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नाउन्स के बारे में तुमको बता रहा है कि ये बड़े घर में रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव्स हो गया। यहाँ पे देखो, महाराणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, महाराणा प्रताप जो थे एक वीर योद्धा थे, है ना। तो कैसे योद्धा थे, तो ब्रेव थे, निडर योद्धा थे, ठीक है। तो ब्रेव तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्या, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, क्वालिटी। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा नदी जो है क्या है, सेक्रेड रिवर है, एक आम नदी नहीं है, ये एक पूजनीय नदी है जिसे लोग पूजते हैं, ठीक है, पवित्र नदी है। तो कैसी नदी है, तो सेक्रेड रिवर है। तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव्स हो गया। द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, जो फॉक्स होते हैं, जो लोमड़ी होती है, वो क्या होते हैं, कनिंग होते हैं, मतलब सियाने एनिमल्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्वालिटी बता रहा है, कनिंग। तो कनिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव्स, ओके। यहाँ देखो, द नाइट एंगल हैज अ स्वीट कॉल, जो नाइट एंगल पंक्षी होती है बहुत सुंदर गाती है ना, उसका जो कॉल होता है बहुत सुंदर होता है। तो कैसा बोलती है या कॉल करती है, आवाज लगाती है, तो स्वीट, है ना, बहुत ही मधुर। तो स्वीट तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव्स, और क्या, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, जो हाथी होते हैं उसका क्या है, लंबा सूंड होता है ना, ट्रंक होता है। तो कैसा है, तो लंबा है, कैसा है, लंबा है, क्वालिटी। दिस बुक हैज कलरफुल पेजेस, इसमें ध्यान से देखना, दिस बताए थे हम, डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गया, ये एडजेक्टिव्स होगा, दिस दैट, ये सब होता है ना, दिस दैट, ये सब, ये तो हुआ पहला एडजेक्टिव। और भी एक एडजेक्टिव्स है, क्या है, तो कलरफुल, है ना, क्या है, कलरफुल पेजेस, मतलब रंग बिरंगे पेजेस है। कलर हम बताए थे आएगा, जैसे कि व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, तो कलरफुल भी एक उसी कैटेगरी में आता है ना, कि बहुत सारे कलर मिलके हो सकता है, पेजेस होगा, ब्लैक व्हाइट सब मिक्स होगा, तो कलरफुल हो गया। तो इसमें दो एडजेक्टिव्स मिलेंगे तुमको। तो ऐसे ही तुमको प्रोसीड करना है, जैसे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पूछ देगा, तो उसमें तुमको ढूंढना होगा क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये सब क्वालिटीज में ही आ गए, ओके। तो ये तुमको समझना होगा, एक्सरसाइज करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ और बताने को नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये था तुम्हारा हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर, ठीक है, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके। विल मीट इन द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम नेक्स्ट चैप्टर नंबर वट एवर इज 17, okay. So practice it and submit the homework by tomorrow.
थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.